ओम नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्री अस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोवर्धन की एक प्रार्थना करेंगे फिर क्लास शुरू करेंगे। गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धनम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धनम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानाम गोविंदम गोपिका प्रियम। सब भक्तों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। तो आज इस शुभ दिन में हम गोवर्धन लीला के बारे में सुनेंगे और गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ये गोवर्धन पूजा का जो तात्पर्य है, तत्व है, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो एक बार ब्रज में लीला हो रहा है। तो नंद महाराज इंद्र का पूजा के लिए सभी तरीके का इंतजार कर रहे थे। तो सभी गांव वाले, सभी गोपों इसका इंतजार में बहुत व्यस्त थे। वो लोग करते हैं बहुत तरीके तरीके की अ, भोग बना रहे हैं और सफाई हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और पूरा गांव में अ, वो शुभ त्योहार बनाने के लिए जो इंतजार करते हैं, फूलों का माला लगा देते हैं और रंगोली लगाते हैं और पूरा गांव में जो सुगंध चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो सभी तरीके की इंतजार हो रहा है।
तो कृष्णा तो छोटा लड़का है, उसको ऐसा लगा क्या हो रहा है इधर। तो सीधा नंद महाराज से आ रहे हैं और कृष्णा पूछे, मेरे प्रिय पिताजी, इधर क्या हो रहा है। तब नंद महाराज बोले, आज हम इंद्र का पूजा करेंगे। कृष्णा पूछ रहे हैं क्यों करना है इंद्र पूजा। तब नंद महाराज जवाब दे रहे हैं, इंद्र हमारे लिए वर्षा दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, इसके वजह से हमारा गाय को घास मिलता है। ये गाय गाय लोगों की वजह से हमें दूध मिलता है। दूध हमारा जरूरी चीज है। इसलिए हमको वापस इंद्र जी को प्रशंसा करना है, इंद्र जी को धन्यवाद कहना है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। तब कृष्णा बोलते हैं, इस लीला के द्वारा पूरा दुनिया को कृष्णा एक मैसेज देते हैं। ये लीला से बहुत घटनाएं हुए हैं। इसमें इस लीला में भगवान सबको शिक्षण दे रहे हैं और अपना प्रिय भक्तों के साथ भी वो बहुत मीठा लीला कर रहे हैं। तो भगवान हमेशा, उनका बहुत सारा उद्देश्य होता है, उसको एकत्रित इकट्ठा इकट्ठा करके वो उसको सफलता लाते हैं। तो आप कुरुक्षेत्र का युद्ध देखते हैं तो कुरुक्षेत्र में सभी जो अनवांटेड किंग्स थे, राजा थे, उन सबको कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र युद्ध में एकमात्र एक साथ अ, नष्ट कर दिया। ऐसा एक लीला में आपको सीखने के लिए बहुत सारा विषय मिलेगा। और भगवान का लीला ऊपर से एक अर्थ है, अंदर से दूसरा अर्थ है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये सब समझ में आता है। तो हम सबको एक बहुत जरूरी शिक्षण है कि हम देवी देवता के पूजन नहीं करना चाहिए। फिर ये सवाल उठता है, फिर देवी देवता को सम्मान तो देना पड़ेगा। देवी देवताओं को हम कुछ तो इतने सालों से, इतना जन्मों, हमारा पूर्व जन्म सब लोग देवी देवता का पूजा तो हो ही रहा है, उसको कैसे बंद करें। देवी देवता का पूजा, जिसको भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, जिसको भक्ति क्या है पता ही नहीं है, सिर्फ खाना पीना सोना यही जिंदगी है, मेरा शरीर को कैसे अच्छा रखें उसके बारे में जो सोचते हैं, उनके लिए देवी देवता पूजा है। जो लोग जो लोग इसके ऊपर सोच नहीं पाएंगे ना, ये शरीर के सुख के ऊपर जो भी सोच नहीं पाएंगे, उनके लिए देवी देवता पूजा है। मगर जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, जो ये संसार के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, उनके लिए देवी देवता पूजा मना है। कुछ लोगों को ये जब बताते हैं तब उनको समझ में ही नहीं आता। वो लोग सोचते हैं देवी देवता कौन है, उनका क्या स्थिति है, वो सब मैं डिटेल में एक लेक्चर में बोली। महाराज सिर्फ इंद्र पूजा भगवान मना करते हैं। तो इंद्र बहुत गुस्सा होके ब्रजवासियों को दंड देता है। तो लोगों को ज्यादातर ये डर हो जाता है, हाँ हाँ, इंद्र पूजा मना किया, मगर इंद्र तो गुस्सा हो गया। तो हम सबको, जो भी आम लोग हैं, उनको डर हो जाता है। अभी हम दुर्गा माता को पूजते हैं, उसको बंद करेंगे तो दुर्गा माता गुस्सा हो गई तो
डर होता है। जैसे इंद्र ने गुस्सा हो गया, ऐसे हम पर भी दूसरा गणेश जी गुस्सा हो गए, दुर्गा माता गुस्सा गुस्सा हो गए, या शिव जी गुस्सा हो गए, या कार्तिकेय गुस्सा हो गया, ऐसा डर होता है लोगों को। भगवान इस लीला में बोलते हैं डरो मत, मैं हूं, मैं रक्षा करूंगा। और भागवतम में साफ कहते हैं, यदि आप एक पेड़ का जड़ में आप पानी देंगे तो पूरा पेड़ का पानी, पूरा पेट में पानी जाएगा। जैसे अभी आप अपना अ, अपना पेट को आप खाना देंगे, पूरा शरीर में ताकत मिल जाता है ना। वैसे भागवतम अध्याय 4 में बोला जाता है कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्दभुजे पशाखा प्राणोपना प्राणोपरा च यथा इन्द्रियाणां तथैव सर्वोहनमच्युतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रणवान बनता है, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंक रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। सभी देवता, यदि आप कृष्ण को भजेंगे, सभी देव देवता संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट, भगवान तो जड़ है, इस मूल है, इस पूरा जगत प्रपंच का आधार है, उन्हीं से सब कुछ निकलता है। इसलिए जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम देवी देवता पर डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देवी देवता पर डरना नहीं है। उनको हम सम्मान देंगे, उनको प्रणाम करेंगे, मगर पूजा नहीं करते हैं। तो अभी नंद महाराज को कृष्ण समझाते हैं, ये गोवर्धन भगवान के बराबर है, गोवर्धन कृष्णा ही है, नारायण ही है। तो हम इंद्र को पूजा बंद करके आप गोवर्धन का पूजा करिए। तो नंद महाराज बोल रहे हैं ठीक है, गोवर्धन का भी पूजा करेंगे, इंद्र का भी पूजा करेंगे। भगवान साफ मना करते हैं, नहीं, इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं। उसी का जो पूजा का आप एक सामग्री सब इकट्ठा किया, उसी से आप गोवर्धन का पूजा कर कीजिए। तो गोवर्धन का पूजा ठीक है, नंद महाराज मान लेते हैं, क्योंकि अपना, उनको पता है अपना पुत्र, वो भगवान नहीं मानते मगर मान लिया, भगवान मेरा पुत्र सही कह रहा है, हमको गोवर्धन को पूजा करेंगे। सभी ब्राह्मणों को बोला यज्ञ करने के लिए, और जो भी वो बनाया, अन्नकूट बोलते हैं, जो गोवर्धन में पूजा करने के लिए हम जो भी करते हैं उसको अन्नकूट बोलते हैं। हलवा बनाते हैं, और दूध का सभी का मिठाई बनता है। तो सभी की सभी तरीके की वो 56 भोग बनता है। सभी तरीके का मिठाइयाँ और नमकीन, सब्जियां सब। ये तो ईटिंग फेस्टिवल है, जो खाने का त्योहार है। सभी तरीके की चीजें बना रहे हैं और भोग लगाए, और गाय को पूजा किए। आज गो पूजा भी होता है, गाय का पूजा हुआ, और भगवान गोवर्धन के सामने सब लगाते हैं। भगवान फिर बहुत बड़ा रूप लेकर आके जो भोग लिया वो सब उन्होंने खाने खाने लगे। तो ये भी बताया ब्रजवासियों को, आप इतना सालों से आप इंद्र का पूजा करते हैं, मगर कभी इंद्र आके खाया नहीं, मगर आपका जो भक्ति है उसमें मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए आप जो अर्पित करते हैं वो सब मैं खा लूंगा, खाऊंगा करके भगवान बहुत खा रहे हैं।
तो ब्रजवासियों को बहुत आनंद आया। सब लोग भगवान का गुण गाए। सबको ये भी समझ में आया, जो कृष्णा है वही गोवर्धन है, जो गोवर्धन है वही कृष्णा है। तो ये आनंद में वो बहुत डूबे हुए हैं। तब तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। इंद्र को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मेरा पूजा क्यों बंद हुआ। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना। आम लोगों को इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। अब भिखारी को भी देखो ना इस दुनिया में, उसको इज्जत है। आप कम पैसा देंगे तो फेंक देते हैं। नम्रता नहीं है। नम्रता ये जो भिखारी से लेके इंद्र तक है, बहुत है। इसको बोलते हैं हम अहंकार बोलते हैं। अहंकार में हमारा अस्तित्व भूल जाते हैं। इंद्र भूल गए मैं भगवान का सेवक हूं, ये जब भूल जाते हैं तब अहंकार बढ़ जाता है। जो भी जीव अपना स्वरूप भूल जाता है ना, तब अहंकार बढ़ जाता है। ऐश्वर्य से, अपना रूप से, अपना ज्ञान से, ये सब में अहंकार हो जाता है। हाँ हाँ, ये मेरा है, ये मेरा अहंकार है। मेरा मैं खूबसूरत हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरा इतना विद्या है। ये सब मिट जाएगा। इस दुनिया का कोई भी चीज है वो मिट जाएगा। उसमें अहंकार रखने का कोई फायदा नहीं है। तो वो इंद्रदेव को भी है। भले हम इस दुनिया का इंद्रदेव भी बन जाए, इसलिए दक्षिण भारत में आழ்वार जी कहते हैं, मुझे इंद्र लोग जाके इंद्र भी नहीं बनना है। सिर्फ आपका नाम लेके आपका सरल भक्त बनना चाहता हूँ। वरम देवा मोक्षम ना मोक्षावधिम वा नाचान्यम ऋणे हम वरे सतपिया। कोई भी वरदान नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भक्त लोग पूछते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहित की तुई। भक्त लोग क्या चाहते हैं, हमेशा भगवान का नाम नाम कीर्तन करना चाहते हैं। अहित की भक्ति मांगते हैं। अहित की भक्ति कुछ, हाँ मैं भक्ति करता हूँ इसलिए इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। अहित की अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल भक्ति, डिवोशन, यही चाहते हैं भक्त लोग। ये सब नहीं चाहते हैं। मगर ये देवी देवताओं को ये सब समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे यज्ञ नहीं किया है। वो भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। भगवान उनको सबक सिखाते हैं। वृंदावन में भगवान जब लीला करते हैं ना, तब उस लीला में जो ऐसा ऐसा मिक्सड, वो जो भक्त बोलते हैं ना, इंद्र भी भक्त है, इसलिए देव बना। मगर उनका है ना शुद्ध भक्ति नहीं है। उनका भक्ति में मिलावट है। उनको मिलावट भक्ति बोल सकते हैं। उनका भक्ति मिलावट भक्ति है, इसलिए बीच बीच में भूल जाते हैं भगवान को। जैसे हम भी बीच बीच में भूल जाते हैं ना, बहुत भूल जाते हैं भगवान को। फिर भक्त लोग आके, फिर गुरु महाराज आके याद दिलाते हैं, भगवान को मत भूलो, याद रखो। तो वृंदावन में ऐसे लोगों को आगमन बहुत डिस्टरबेंस होता है। जैसे मायापुर में भी हम लोग जो सोचते हैं, ये जब अभक्त लोग आते हैं ना, बहुत गंदा भी कर देते हैं और वातावरण को बहुत बहुत कलंक कर देते हैं। वातावरण को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। वृंदावन में अभक्त लोग या ऐसा कम भक्त, वो लोग आएंगे तो डिस्टरबेंस है। भगवान का लीला में थोड़ा रुकावट आता है। इसलिए बोलते हैं वृंदावन में हम जैसे लोग 3 दिन के ऊपर नहीं रहना है। हम ज्यादा रहेंगे तो अपराध करेंगे, दाम में ज्यादा रहेंगे अपराध होता है। उसका लायक बन के हम जाना ठीक है, नहीं तो लायक नहीं है तो फिर, क्योंकि लायक नहीं बन इतना आसान से लायक क्वालिफिकेशन नहीं आता। उसका है, आता है। तो प्यूरिफिकेशन होगा। जब हम गलतियां करेंगे तब हमको
भगवान शिक्षा देंगे। ये तो एक भगवान इंद्र को शिक्षा देने वाले हैं इसमें, इस लीला में। दूसरा, भगवान अपना प्रिय भक्तों के साथ मिलके रहने वाले। भगवान का हर काम में सबका इच्छा पूरा करने का उद्देश्य तो रहता है। अभी ये गोवर्धन पूजा में भगवान को एक इच्छा है, क्योंकि सभी भक्त जो भी ब्रिज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, उन सबको एक चीज का इच्छा है। कभी आप सोचिए, कभी यशोदा माई सुबह भगवान के साथ रहती है, फिर भगवान कुछ नाश्ता करके वन में चले जाते हैं। ये काउहर्ड बॉयज उसके साथ पूरा दिन बिताते हैं, गाय गाय भी रहता है। फिर शाम को वापस घर आ जाते हैं। फिर रात में गोपियों के साथ, ऐसा अलग अलग भक्त लोग अलग अलग टाइम में भगवान के साथ संग में रहते हैं। मगर हमेशा 24 घंटा भगवान के साथ रहने का इच्छा सबको था। अरे भगवान सिर्फ सुबह का टाइम में है, दोपहर का टाइम में है, शाम का टाइम में है, रात का टाइम है, ऐसा टाइम डिवाइड करके भगवान भक्तों के साथ रहते थे। और सभी के दिल में एक इच्छा था कि हमेशा भगवान के साथ रहना है, थोड़ा दिन एटलीस्ट, पूरा दिन उनके साथ रहना कितना अच्छा है। भगवान ये सब जानते हैं, हमारा इच्छा सब जानते हैं। तो भगवान सोचा ठीक है, इन लोगों का सबका इच्छा पूरा करना है, ठीक है। तो इसके लिए भगवान ये जो ऐसा इंद्र जैसा लोगों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। भगवान का कार्य में ध्यान से सुनिए, अच्छा कार्य होता है, बुरा कार्य होता है। जो अच्छा कार्य करने के लिए सोचते हैं उनको उसका मौका देते हैं, जो बुरा कार्य करना सोचते हैं उनको उसका भी मौका देते हैं। तो इधर इंद्र का अहंकार उसका आंख को बंद कर दिया। उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, भगवान के साथ खेलना मना है। भगवान के सामने हम अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। बड़ों के सामने, गुरु के सामने अपना अहंकार दिखाएंगे तो वो तोड़ा जाता है। तो भूल गया इंद्र ने। उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बुलाता है बादलों को, बुलाता है। कैसे बादल? जो ये दुनिया को खत्म कर लेगा, ऐसा बादल को बुलाता है। इधर बादल भी पर्सोनिफाइड है, संवर्तक बादल को बुलाता है। वो जब दुनिया खत्म हो जाता है ना, तब वो बादल, वो लोग डरते हैं। अभी भगवान के सामने हम लोग कैसे भरेंगे, कैसे बारिश देंगे, भगवान है करके डरते हैं। इंद्र बोलते हैं डरो ना, मैं आपका मालिक हूं, आप डरो मत, चलो मैं भी आता हूं करके वो भी साथ में आता है। और ये संवर्त बादल तो कैसे बारिश, नॉर्मल बारिश जैसा नहीं गिरेंगे, जैसे बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है, बड़ा बड़ा बर्फ का पत्थर गिरता है, ऐसे गिरने लगे। और जल्दी से जल्दी पूरा पूरा वृंदावन पानी में डूब रहे हैं। इसमें ज्यादातर जानवर बहुत परेशान हो गए। गाय बैल सब रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे, हे कृष्णा बचाओ, कृष्णा बचाओ। तो भगवान का ये जो लीला हुआ है ना, ये अद्भुत लीला है। भगवान का सभी लीला अद्भुत है। ये उनमें से बहुत बहुत अच्छा अच्छा लीलाओं में ये भी एक है। क्योंकि जब भी कोई भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं, अच्छा भगवान गोपियों के साथ नाचते हैं, हम लोग भी स्त्रियों के साथ नाचेंगे करके कोई नकल नकल करना चाहते हैं ना, उन लोगों को ये पूछा जाता है। भगवान ने छोटा सा उंगली में गोवर्धन उठाया, आप लोग उठा सकते हैं? अब विदेश में भगवान के बारे में बोलते हैं वो लोग, भगवान बहुत बुढ़ा है। और वो बुढ़ा ना इतना बड़ा दुनिया को ऊपर लेके तकलीफ से उठाता है। भगवान को ऐसा तकलीफ नहीं है। पूरा प्रपंच उनका उनका पेट के अंदर एक बूंद जैसा है। और वो गोवर्धन पर्वत को वो एकदम
छोटा सा उंगली में उठाते हैं, लेफ्ट हैंड में, वो भी इतना सा। उनको हल्का है, जैसे एक एक छोटा सा चीज को बच्चा उठाता है ऐसा, खिलौना का जैसे उठाता है वैसे। तो 7 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन वो गोवर्धन को उठाए। और उसके अंदर सभी जीव आ गए। अभी सभी जीव आ गए, अभी सभी जीव का आनंद एक है कि कृष्णा के साथ रह रहे हैं, हमेशा कृष्णा के साथ। पूरा दिन रात ऐसे 7 दिन जा रहा है, 7 दिन। इंद्र को भी अक्ल नहीं आया, दंड देना है, इस वृंदावन को ध्वंस करना है, वृंदावन को तोड़ देना है करके वो लगाया। मगर उसको तब भी उसको अकल नहीं आया ये क्या हो रहा है। गोवर्धन को उठाया कृष्णा ने, और उधर अंदर मीठा लीला हो रहा है। बाहर तो प्रलय हो रहा है, अंदर मीठा लीला। भक्त को तो हमेशा भगवान सभी समय रक्षा करते हैं, और भगवान का भक्त को कभी ऐसा जो भी डेंजर्स है वो मीठा हो जाता है। आप मानिए, जब मायापुर में जब अ, बान आया, बान बोलते हैं ना, फ्लड आता है, तब भक्त सब मंदिर में चले जाते हैं। चले जाके और सिंपल खिचड़ी खा के और कीर्तन, सब इकट्ठा रहने का वो एक मौका मिल जाता है। सब भक्त को मंदिर में जगह दे देते हैं। सब 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 कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर में आश्रय मिल जाता है, और सिंपल जीवन जीते हैं। सिर्फ एक सिंपल खिचड़ी प्रसादम दिया जाता है। तो कोई भी परिस्थिति भक्त लोगों के लिए भक्ति करने का मौका मिल जाता है। जैसे अभी पूरा दुनिया कोविड में बहुत परेशान हुए थे। महर मायापुर में हम लोग आनंद ही आनंद ले रहे थे, क्योंकि उधर बाकी बाहर का लोग तो आते नहीं। मंगला आरती में इतना आनंद, और बाकी सभी में समय में मंदिर तो खाली, और कीर्तन और भक्त लोग आनंद में रहे। तो ये बात ये है कि दुख है, मगर भगवान का स्मरण हम लेंगे तो वो दुख मिट जाता है। अभी इधर तो भगवान साथ में लीला कर रहे हैं, और सभी भक्त उनके साथ है। वृष्ट गोपियां हैं, और युवती गोपियां भी हैं। बलराम जी है, रोहिणी माता है, यशोदा जी है, नंद महाराज जी है। सभी की सभी लोग इकट्ठा, राधा रानी है, और बाकी गोपियों है। सभी लोग है, सभी लोग भगवान के साथ 7 दिन बीत रहे हैं, और भगवान का गुण गाना हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुण गा रहे हैं। भगवान छोटा उंगली, यशोदा का समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, कैसे ये मैजिक करता है ये। तब भी वो सोचती नहीं है कि ये भगवान है, मेरा बच्चा कुछ भी कर देता है, ऐसा विचार आता है। मगर कभी उनको ये विचार नहीं है ये भगवान है। वो उसका आनंद में ओ मेरा बच्चा इतना बलवान है करके वो सोच रहा है। गोपियां सब कृष्णा को सभी लोगों के सामने कृष्णा को देखने का मौका मिल रहा है गोपियों को। तब एक मीठा लीला हो रहा है, भगवान सभी गोपियों को नजर डाल रहे हैं। तब बलराम जी उनको देख रहे हैं, तो कृष्णा को शर्म आ गया। तो वो शर्म से वो जो गोवर्धन को उठा रहे हैं ना, थोड़ा हिलने लगे। तब सभी गोपों को डर हो गया, हे बच्चा को नहीं हो रहा है तो हम लकड़ी लेके खड़े रहेंगे करके लकड़ी पकड़ के आते। लकड़ी से गोवर्धन को उठा सकते हैं क्या? कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसा गलत फहमी में आ जाते हैं। हम अपना दुख को, अपना चीज को हम संभालेंगे, नहीं, संभालने वाला भगवान है। मगर हम सोचते हैं हम भी लकड़ी को लेके गोवर्धन को उठाएंगे। जब हम पूर्ण समर्पण, जब पूरा शरणागति भगवान पर ले लेते हैं ना, तब हमको हमेशा श्रद्धा होना चाहिए, भगवान मेरा सब कुछ कर लेगा। नहीं,
मुझे सिर्फ उसका भजन सेवा करते रहना है बस, बाकी सब वो मिल जाएगा। मगर वो लकड़ी लेके खड़े रहने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। देवी देवता के पास जाके मांगने का भी जरूरत नहीं। कुछ भक्त लोग डर जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो ठीक है मैं चली जाती हूँ, दुर्गा पूजा में जाऊंगा, गणेश पूजा में जाऊंगा। डर जाते हैं। कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है तो ठीक है, कृष्णा से नहीं हो रहा है, देवी देवता, कृष्णा से नहीं हो रहा है तो देवी देवता से कैसे होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो भगवान पर पूरा श्रद्धा रखना चाहिए, भगवान संभालेगा, सब कुछ करेगा। ये ब्रजवासियां तो आनंद में आनंद में भगवान के साथ इतना दिन बिता रहे हैं। भगवान का लीला सुनने में एक फायदा है, पता है? भगवत गीता बोलता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेदि सोर्जुन। जो भगवान का जन्म कर्म, जो कार्य, भगवान का कार्य के बारे में सुन रहे हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमको एक झूठा झूठा कहानियां देखते हैं ना, मोबाइल में किसी में झूठा कहानियां, उसमें पता नहीं कैसे आकर्षण आता है, उसमें हम लगे रहते हैं। मगर यदि वो झूठा कहानी हम देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बहुत होता है, और उसका संग हम ले लेते हैं। मगर हम भगवान का गुण गाएंगे, भगवान का संग, भगवान का लीला सुनने में लेंगे। भगवान का संग होता है अभी, हम बोलते हैं ना, गोवर्धन लीला, भगवान आए गोवर्धन उठाए, तो भगवान का संग ले रहे हैं। सच में जब हम सुनेंगे, हमको सच में हम गोवर्धन लीला में शामिल होंगे। जब हम प्रभुपाद का गोवर्धन लीला का वर्णन आप सुनेंगे, सच में प्रभुपाद हम सबको गोवर्धन में ले जा रहे हैं। गोवर्धन में हर पत्थर भगवान है, इसलिए गोवर्धन का जो पत्थर लेकर आके हम पूजा करेंगे तो उसको शालग्राम शिला जितना पूजा होना चाहिए। गोवर्धन शिला को ब्राह्मण दीक्षित वाले ही पूजा कर सकते हैं। एक एक पत्थर गोवर्धन ही है, भगवान ही है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोवर्धन से पत्थर लेकर आके सब शिलाओं के इधर गोवर्धन बनाए, और राधा कुंड श्याम कुंड भी बनाए, चैतन्य मठ में हम मिल सकते हैं। तो मायापुर भी वृंदावन ही है, गुप्त वृंदावन, मायापुर गुप्त वृंदावन है। तो हम ऐसे भगवान का गोवर्धन का लीला सुनते समय भगवान के साथ ही हम सामने सामने हम रहने का फल मिलता है। सुनना और भगवान को देखना दोनों बराबर है, सच। और जो भी भगवान का लीलाएं सुन रहे हैं, कैसे सुनना चाहिए? परीक्षित महाराज जैसा सुनना चाहिए। वो ही एक भक्ति प्रोसेस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 तरीके के भक्ति पद्धति है। उसमें श्रवणम पहले खड़ा रहता है, भगवान के बारे में सुनना। भगवान के बारे में हम श्रद्धा से सुनेंगे, एक दिन भगवान के लीला में भी हमें चांस मिलेगा। आप भगवान के लीला में आप जा सकते हैं। इसी के लिए भक्त लोग तपस्या कर रहे हैं। भगवान वो वरदान सिर्फ सुनने से दे देगा। तो सभी भक्त बहुत आनंद में है। बाहर क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, बाहर तो पूरा डूब गया पानी से, और ये इंद्र करते 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 थक गया। अरे कुछ नहीं हो रहा है। सामर्थ्य का बादल क्या कर सकता है भगवान के सामने? उसको शक्ति किधर मिलता है?
हर एक जीव का शक्ति किधर मिलता है? भगवान से मिलता है। जब वो भूल जाते हैं तब दंड मिलता है। तो अभी समझ में आ गया। 7 दिन लगातार ट्राई किया, कोशिश किया इंद्र ने, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं। समझ गया, अच्छा। गोवर्धन को उठा दिया। ओ, तब गलत समझ में आया, तो बंद हो गया। सामर्थ्य बादलें चले गए। और इंद्र क्या करेगा? अभी डर हो गया, क्या करेगा भगवान। कांपने लगा। अभी सामने जाने का हिम्मत नहीं है। आइडिया किया इंद्र ने। सब चुपचाप हो गया, सब बारिश वारिश बंद हो गया। भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया, कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, सब टिक 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 है। सब लोग वापस चले गए, अपने अपना धंधा शुरू हो गया। अभी इंद्र क्या करेगा? अभी इंद्र के हृदय में प्रलय हो गया। अभी उसने प्रलय लाया दुनिया मगर उसका हृदय में प्रलय है। अरे बाप रे! बार बार ऐसा हो जाता है। इंद्र के जिंदगी से हम क्या सीखते हैं पता है? गलत कर करके फिर अ, थप्पड़ लेना। गलत करो और मार खाओ, गलत करो मार खाओ। भगवान इतना दयालु है, माफ तो करेंगे। कभी कभी लोग इतना गलत करते हैं, फिर उसको चांस नहीं मिलेगा। जब हम ज्यादा गलत करेंगे फिर वापस नहीं मिलेगा। इंद्र जी फिर अपना गलती को अपना ले समझ जाते हैं और माफी मांगते हैं और सुधरते भी हैं। अभी कैसे सुधरे उसका बारे में भी हम सुनेंगे आज। इंद्र जी अपना गलत समझ गए और होने लगे, और उसके लिए बहुत पछता रहे हैं। तो उनको अभी सबको ये शिक्षा लेना है। कभी भी कोई बड़े आदमी के भगवान का ध्यान आप पर चाहिए तो आप सीधा नहीं जाना चाहिए। गुरु या बड़े लोगों के डायरेक्ट अप्रोच कभी मत रखो आप। उनका प्रिय प्रिय कोई होगा, उनको पकड़ के उनका द्वारा जाना चाहिए। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर को देखना है तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी को आप मस्का लगाओ। या आप बड़ा आदमी अमीर आदमी का घर जा रहे हो, उसका कुत्ता होगा, उसको बिस्किट लेकर दे दो। ऐसा कुछ आइडिया करना पड़ेगा। अभी भगवान का प्रिय वस्तु कौन है पता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा को दो चीज बहुत पसंद है, एक गाय एक ब्राह्मण। तो वो पकड़े गाय को, बुलाए सुरभि माता को, माता आप कृपा करो, आप आएगा तो भगवान पिघल जाएंगे, आप आइए। तो सुरभि माता को लेकर आए आए और दूध से अभिषेक। कृष्णा भी ये समझ गया, ठीक है अभी इंद्र का पनिशमेंट सबके सामने नहीं दिया जाता है। इंद्र तो है ही राजा, है ना। इसलिए अभी जो बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं तो उनको पनिशमेंट सीक्रेटली होता है। वो रियलाइज भी किया, ऐसा नहीं है कि वो उसका गलत वो माना नहीं, हो गया, हो चुका है। जब रियलाइजेशन होता है भगवान भी देखता है, अच्छा ठीक है। तो भगवान अलग आ गए, सब ब्रजवासी अपने अपने में चले गए हैं, भगवान अलग आके बैठ रहे हैं। तब इंद्र जी धीरे से सुरभि माता को उधर भेज रहे हैं, माता आप जाओ पहले, अब भगवान से माफी मांगो। तो दूध दे रही है, भगवान को दूध पसंद है। दूध से भगवान का अभिषेक हो रहा है। जब सुरभि माता के साथ आ गया तो इंद्र को माफ तो करना ही पड़ेगा। हम रिकमेंडेशन लेकर हम सीधा जाएंगे तो कृष्णा देखेंगे भी नहीं, हमको गुरु परंपरा के द्वारा ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमारा गुरु परंपरा में बोला जाता है कि हम कौन है? दासान 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 दास। हम 7 पीढ़ी हम बोलते हैं, इतना पीढ़ी। तद्भृत्य भृत्य परिसागर भृत्य 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 से इतिमाम स्मर लोकनाथा।
कुलशेखर आழ்वार प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान आपका सेवा चाहिए नहीं, मत जन्म फलमिदं मधु कैटबारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह येष एव तद्भृत्य भृत्य परिसागर भृत्य भृत्य भृत्यस्येति मां स्मर लोकनाथा। यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो आपका भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त सेवा दे दो। तो भगवान स्वयं भी बोलते हैं, जो मेरा भक्त है उनका मैं परवाह नहीं करता हूँ, जो मेरा भक्त का भक्त है। इसलिए हमको रिकमेंडेशन चाहिए चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच भगवान नहीं पसंद करते। तो तब भी वो गलत कर दिया तो गलत भी कर लिया, इसलिए रिकमेंडेशन चाहिए, सिफारिश चाहिए। तो सुरभि माता जाके बोल रही है, भगवान माफ कर दो, अज्ञान में कर दिया, ठीक है माफ करता हूं। तो इंद्र को माफ कर दिया भगवान ने। इसलिए इंद्र ने, ये जो कभी भी हम गलत करते हैं तो फिर से नहीं गलत करना चाहिए। गलतियां सभी से होता है, हम सब से गलतियां होता है। जब गलतियां होता है तो फिर से वही हम गलतियां बार 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 वही करते रहेंगे तो फिर माफ नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलतियां तो हम करेंगे ही, कुछ कुछ वही गलतियां करके रोएंगे, फिर वही करेंगे, रोएंगे वही करेंगे, रोएंगे वही करेंगे, फिर माफ नहीं मिलने वाला है, फिर आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, माफी भी मिल जाता है, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे ही रहेंगे। इंद्र ऐसा नहीं है, ये अच्छा समझना चाहिए। इंद्र तो भक्त तो है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अगले जब कलयुग में जब भगवान आने के पहले ही आके नवद्वीप में सुरभि कुंज में तपस्या करने लगे। भगवान ये गलत मैं फिर से नहीं करना चाहता। जब आप महाप्रभु का महाप्रभु बन के आएंगे, ये दुनिया को संगीत यज्ञ में डुबा देंगे, तब मैं ये गलत नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए पहले से आके सुरभि कुंज में आके प्रार्थना करने लगे इंद्र। तो इसमें हम ये शिक्षण लेते हैं, गलतियां हमसे होता है तो भी जब भगवान हमको शिक्षण देता है तुरंत सुधरना चाहिए, उसको कंटिन्यू नहीं रखना है। लगातार करते रहो, फिर लगातार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम चक्कर में घूमेंगे। अच्छा, थोड़ा सा भक्ति करेंगे फिर नीचे बहुत गिरेंगे, थोड़ा सा भक्ति करेंगे नीचे बहुत गिरेंगे। तो इसलिए अपराधों को, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये सबको हमको कम करते जाना है, हम ध्यान से चलाना है। तो इंद्र जी उसमें सफल हो गए। तो अगले जब नवद्वीप में आके उन्होंने अपना माफी फिर से मांगे और समझ गए जब भगवान इधर आते हैं धरती पर लीला करने के लिए, उनका सहायता करना चाहिए, बात नहीं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो समझ चुके हैं। तो लीला सफल हुआ, भगवान का भक्त सब लोग का मन संतुष्ट हो गया। तो गोवर्धन पूजा में हम ये सब शिक्षा मिलता है, जब देवी देवताओं को हम शरणागति नहीं लेते हैं। जैसे एक पतिव्रता नारी एक ही पति के पीछे रहती है, ऐसा हमको सिर्फ कृष्णा को ही पूजन करना चाहिए, कृष्णा को ही अपना परम देवता मानना चाहिए, कृष्णा ही हमको सब कुछ है। बाकी देवी देवता है, जब हम कृष्णा को पूर्ण शरणागति लेंगे बाकी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। वो भक्त को सहायता करेंगे, भक्त को कुछ नहीं, नुकसान नहीं करेंगे। हमको डर होता है जब भगवान मैं एक सवाल मेरा गुरु गुरु महाराज से पूछी, जब भगवान स्वयं विराजमान थे तब भी इंद्रदेव आके उनको दंड दिया, तो हम हमारे पास भगवान नहीं है, हम इतना भक्त भी नहीं है, हम ब्रजवासी के तुलना में हम तो कुछ नहीं है, हम तो आम लोग हैं, कैसे हम फिर? तब गुरु महाराज बोले, आप साधारण भक्त भी हो सकते हैं, फिर भी आप भगवान का शरणागति लेंगे तो भगवान आपका रक्षा करेगा।
आप तुच्छ भी हो सकते हैं, मगर आप भगवान का शरणागति ले लो, भगवान आपका जरूर रक्षा करेगा। इसलिए आप डरो मत। इसमें हमको अटल रहना चाहिए। हम कृष्ण को ही बचेंगे। एक ही भगवान है हमारे लिए, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान। एकले कृष्ण भक्त भगवान, बाकी आरा सब भृत्य, बाकी सब लोग उनका दास है। तो ये जब हम ये लीला से हम समझ रहे हैं, तो देवी देवता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पतिव्रता नारी जैसा कृष्ण को ही भजना चाहिए, पतिव्रता भक्त बनना चाहिए। कृष्णा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। कृष्णा को ही भजना चाहिए। अब जो कृष्णा बोलते हैं उसको पालन भी करना चाहिए। नंद महाराज जैसा। नंद महाराज तुरंत मान लिए, अच्छा मेरा बेटा बोल रहा है, सही होगा। ऐसा हम भगवान पर श्रद्धा रखे और पूर्ण विश्वास से उनका नाम जप करके भगवान का लीला को स्मरण करना चाहिए। आज शुभ दिन है। इस दिन में हम गोवर्धन का परिक्रमा मन से करेंगे, जो हम गोवर्धन नहीं जा पाए। गोवर्धन परिक्रमा आज करना चाहिए। लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करते होंगे। हम गोवर्धन जी के बारे में सुनेंगे और उनका मन से हम परिक्रमा करेंगे। उनको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। भगवान का प्रशंसा करते रहेंगे। गोवर्धन पूजा आज नहीं है, हमेशा हम गोवर्धन की जयकार करेंगे। ठीक है, अभी मैं समाप्त करती हूँ। ये कार्तिक महीना है। हर दिन आपको 30 दिन दामोदर अष्टकम गा के भगवान को दीप चढ़ाना है। इसमें भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें एक एक की एक चीज बोल बोल के मैं समाप्त करती हूँ। एक चूहा ने गलती से, चूहा का पूंछ में आग लग गया, क्योंकि वो घी खाना चाहती थी। तो घी का वो डब्बा में गिर गई, उसका पूंछ में घी चिपक गया, फिर उसमें आग लग गया। तो वो चूहा भगवान के सामने आके, वो दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा नाचा। भगवान सोचा ये चूहा चूहा ने मुझे घी का अ, दिया, अर्पित किया करके उसको मोक्ष दे दिया। तो अज्ञान में जो चूहा ने किया, उसी को भी भगवान मान लेते हैं। तो हम जानबूझ के समझ के जब दामोदर अष्टकम गा के भगवान को दिया चढ़ाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो हम सच्चे दिल से, साफ दिल से हम भगवान को पूजा करेंगे। दूसरा वरदान की जरूरत नहीं, भगवान हम सबको रक्षा जरूर करते हैं। ये हम समझ के हम भगवान को शरणागति लेंगे। आप सबको किसी को इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को इसके बारे में, ये जो गोवर्धन पूजा के बारे में कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम क्लास हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। विष्णु प्रिया माता जी बोलिए। और मेरे को एक डाउट है, वो सुरभि कुंज मायापुर में है ना माता जी, उसको हाँ, भी स्टोरी चैतन्य महाप्रभु आया ना उस टाइम, वो स्टोरी भी होगा था, होया वही होगा। तो मैं बोला ना, वो चैतन्य महाप्रभु आने के पहले ही आके इंद्र ने उधर आके तपस्या किया। वही जहाँ है सुरभि कुंज, ओ, उधर इसलिए पहले वो ही सुरभि कुंज। पहले हाँ। आके तपस्या, पहले आके माता पार्वती भी तपस्या किया। वो दीप तो हम बोलते हैं सीमंत दीप। ये दीप तो
ये है सुरभि कुंज, क्या द्वीप में आता है वो? अम, गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप, क्योंकि सुरभि गो है ना, गोद्रुम द्वीप। उधर इसके लिए वो उसका नाम गोद्रुम द्वीप बना। उधर आके उन्होंने तपस्या किया, इंद्र ने। ये वो आने के पहले, भगवान आने के पहले ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको डर हो गया। वो जब आने के बाद मैं कुछ गलत सोच लिया तो वो तो भक्त भक्त रूप में आने वाला है, तो उनको मैं गलत सोच के कुछ अपराध कर दिया तो इसलिए पहले से आके मैं तपस्या करके माफी मांगूंगा करके माफी मांगते हैं सुरभि के साथ। माता जी वो कृष्णा स्टोरी में मैं क्लास में सुना था वो इंद्र आके वृंदावन में माँ मांगते थे माता जी, वो गो के साथ एक गो क्या गोविंद नाम रख के इंद्र। हाँ 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 हाँ, वो सच है। इसके बाद भगवान का नाम गोविंद होता है, इस लीला के बाद। हाँ उस टाइम माप नहीं, हाँ उस टाइम माप पूछने के लिए आया। नहीं नहीं, यही गोवर्धन लीला के बाद ही माफी मांगने के लिए आ रहे हैं ना, तब भगवान को गोविंदा, हाँ तब बोलते हैं, इंद्र ने बोलते हैं गोविंदा, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नाम करके बुलाया करके। इंद्र हरे भक्त, माता जी कृष्णा और माता जी। एक, हाँ इंद्र तो भक्त है ना, इसलिए भगवान को हाँ संतुष्ट करना भी जानता है। बोल, बोलिए। और एक कहता वो गिरी गोवर्धन गोलक वृंदावन में इधर भी है क्या मतलब? हाँ इधर भी तो है। नहीं वृंदावन में इधर है, गोलक वृंदावन कृष्णा के पास इधर धाम में। हाँ हाँ। ऊपर भी है, इधर भी है, सभी ओ जगह होगा। ओके। उधर भी नित्य लीला होगा ना। हाँ उधर जब भगवान के धाम में आध्यात्मिक धाम में गो वृंदावन होगा, राधा कुंड होगा, श्याम कुंड, उधर मीठा, उधर असुर लोग नहीं आते, सिर्फ उधर नित्य लीला होता है। समझ रहे हैं? उधर असुर लोग, ये गंदे लोग, वो सब नहीं होगा। उधर मीठा मीठा हाँ लीलाएं होगा, वो लीला का झलक ही इधर दिखाते हैं। हम जो भी सुनते हैं ना, ये सब थोड़ा सा है। उधर, उधर तो सागर है, लीलाओं का सागर वो ही रहा है। जब हम पूर्णता लेंगे, जब आध्यात्मिक दुनिया जाएंगे, तब उस लीला में जाने का भगवान परमिशन देगा। ठीक है। दूसरा, हरे कंचन कृष्णा। माता जी, हाँ जी। हाँ माता जी, आपका गुजरात में जो 7-8 दिन जो लेक्चर हुए थे उसका हम्म। लास्ट लेक्चर चाहिए था। हाँ मैं डाल दूंगी माता जी, जो बड़ोड़ा में वो वही है ना। वही वही वही। हाँ वो मैं डाला नहीं, अभी डाल दूंगी माता जी। टाइम, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको, डाल दूंगी माता। हाँ वो ठीक है। हाँ इतना ज्यादा कंटिन्यूअसली नहीं, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह हुआ था तो डिस्टर्ब भी हो गया था। मैं ऑनलाइन में डाल दूंगी, नहीं डाली अभी तक, यूट्यूब में नहीं डाली, डाल दूंगी मैं। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, सबको हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद।